नमस्कार साथियों, कैसा हैं आप लोग। हम लोग बढ़ेंगे पार्ट 26 में, जिसका नाम है परिमाप और क्षेत्रफल। पिछले क्लास में हमने 11.4 पे चर्चा कर रहे थे, प्रश्नावली 11.4। प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5 हो चुके थे। प्रश्न नंबर 6 से आज शुरुआत करेंगे और हम ये मान के चलते हैं कि आज की ये प्रश्नावली खत्म करके ही लौटेंगे। प्रयास करते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। 11.4 पुरानी एनसीईआरटी में है। अगर नहीं है तो हमारे लिंक पे जाइएगा, वहाँ से आपको यूट्यूब पर आपके जो कम्युनिटी का जो लेबल है उस पर आपको सारी एक्सरसाइज मिल जाएंगी। प्रश्न नंबर 6 कहता है 700 मीटर लंबे और 300 मीटर चौड़े एक आयताकार पार्क के मध्य से होकर जाते 10 मीटर चौड़े दो पथ बने हुए हैं, जो एक दूसरे पर परस्पर लंब और चौपड़ के आकार के हैं। इनमें से प्रत्येक पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक पथ का क्या करना है, क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। और मैदान के मध्य से होकर निकलते हैं। यदि प्रत्येक पथ की चौड़ाई 3 मीटर हो तो ज्ञात कीजिए पथों का आच्छादित क्षेत्रफल और 110 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पथ बनाने का व्यय। ठीक है, रोके थोड़ा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने ये जो हमने लगा के रखा है, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 6 को हम ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे कि कहता क्या है। 700 मीटर लंबे 300 मीटर चौड़े और 300 मीटर चौड़े एक आयताकार पार्क है। क्या है आयताकार, क्या है ये पार्क है, जिसकी लंबाई 700 मीटर और चौड़ाई 300 मीटर है। आयताकार पार्क के मध्य से होकर जाते 10 मीटर चौड़े दो पथ हैं। तो एक तो इधर को वैसे पथ गया है रास्ता, चौड़ाई कितनी है 10 मीटर, और एक इधर से गया है दूसरा, इसकी चौड़ाई कितनी है 10 मीटर। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि हमने कैसे ज्ञात कर लिया कि एक रास्ता इधर को जाएगा और एक रास्ता इधर को ही जाएगा। दोनों रास्ते इधर को जा सकते थे। तो आगे इसमें बात लिखी है, जो एक दूसरे पर परस्पर लंब और चौपड़ के आकार के हों। मतलब एक दूसरे पे क्या हो, लंब हो। मतलब ये कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। और चौपड़ का मतलब 4 रास्ते चौपड़ के आकार का हो। एक चौपड़ नाम का गेम होता है, उसके आकार का, उससे लूडो होता है, आकार का हो। इनमें से प्रत्येक पथ का क्षेत्रफल, सबसे पहले हमें ये इस पूरे पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इस पूरे पथ का क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। समझ पा रहे हैं। और इस जब पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद कह रहा है कि जो बचा हुआ हिस्सा ये है 1, 2, 3 और 4, इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या कह रहा है, इनमें से प्रत्येक पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा पार्क की भुजाओं को छोड़कर, पार्क की भुजाओं को छोड़कर पार्क का जो शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उत्तर हेक्टेयर में देंगे। किस में देंगे, हेक्टेयर में देंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से इस प्रश्न को देख पा रहे होंगे, तो एक आयत है और आयत के अंदर हमने 2 रास्ते बनाए हैं, चौड़ाई 10 मीटर है और हमने नामांकन कर दिया है A, B, C और D, E, F, G, H, I, J, ये J है, K, L और ये M, N और ये O और P। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पथ का। तो हमने ये पथ का निकाल लिया। ये पथ कैसा है, आयत के आकार का। कैसा है, आयत के आकार। इस पथ का नाम क्या हो जाएगा, H, J, K, E। H, J, K, E, ये तो पूरा पथ है। तो आयत या वर्ग या चतुर्भुज H, J, K, E का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई तो इसकी 700 कितनी हो जाएगी, 700, और चौड़ाई इसकी कितनी होगी 10 मीटर। ठीक, गुणा कर दिया, हमें 7000 मीटर स्क्वायर मिल गया। हमने एक पथ का तो निकाल लिया।
और रही बात अगर हम दूसरे पथ का निकालेंगे तो इस हिस्से का तो डबल निकल जाएगा, ये तो पूरा निकल चुका है। तो अगर हमारे पास दो रास्ते हैं तो इसका अलग अलग निकालें तभी तो निकलेगा। अगर हम पूरे POMN का निकालेंगे तो इस हिस्से का डबल निकल जाएगा। जो दूसरे पथ का क्षेत्रफल कब निकलेगा, जब हम POMN का क्षेत्रफल मतलब इस पूरे का क्षेत्रफल से इस वर्ग के क्षेत्रफल को क्या कर दें, माइनस कर दें। क्या कर दें, माइनस। तभी तो ये दो हिस्से बचेंगे क्योंकि इसका तो निकल चुका है, तभी ये दो हिस्से बचेंगे क्योंकि इसका तो निकल चुका है। तो हम क्या करेंगे, POMN में से GIFL का हम क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक, तो GIFL की जगह पे हम लिख सकते हैं GILF, LF लिखना ज्यादा बेहतर है। तो जो ये POMN है वो POMN दिस इज एक आयत, ये क्या है, एक आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, इस आयत के लिए लंबाई तो ये हो जाएगी जो कितनी है 300 और चौड़ाई कितनी है 10 मीटर। तो 300 गुणे 10 मीटर 3000 मीटर स्क्वायर। और ये देखेंगे तो 10 जब ये है और 10 ये भी है तो 10 ये भी होगी और 10 ये भी तो होगी। चारों भुजाएं अगर बराबर है तो ये वर्ग हो जाएगा। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो एक भुजा हमारी कितनी है 10 मीटर और 10 मीटर का क्या हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। और 3000 से जब 100 मीटर स्क्वायर घटाएंगे तो बचेगा 2900 मीटर स्क्वायर। तो कुल पथ का क्षेत्रफल क्या होगा, पहले पथ का क्षेत्रफल प्लस दूसरे पथ का क्षेत्रफल। तो पहले पथ का क्षेत्रफल 7000 मीटर स्क्वायर, दूसरे पथ का क्षेत्रफल 2900 मीटर स्क्वायर। दोनों को जब जोड़ा तो 9900 मतलब 9900 मीटर स्क्वायर आ गया। तो पहला हिस्सा हमारा कंप्लीट हो गया कि दोनों पथ का क्षेत्रफल। अब इसको किसमें करना था, हेक्टेयर में। और हमें पता है 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। इसीलिए मीटर स्क्वायर को जब हेक्टेयर में बदलते हैं तो 10,000 से भाग देना पड़ता है। तो हमने 9900 को 10,000 से जब भाग देंगे तो 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे, 1 2 तो 2 के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो 0.99 हेक्टेयर का क्षेत्रफल किसका है, पथ का। अब देखो टोटल पथ का क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया 0.99। तो 4 भाग बचे ना, तो 4 भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, टोटल का क्षेत्रफल माइनस पथ का क्षेत्रफल। अगर हम इस पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और इसमें से क्या कर दें, इस पथ के क्षेत्रफल को क्या कर दें, हटा दें। पथ के क्षेत्रफल को क्या कर दें, तो यही तो 4 हिस्से बचेंगे, इन्हीं का निकालना है। तो 5 के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल माइनस पूरे पथ का क्षेत्रफल। तो पूरे पथ को चाहे आप डायरेक्ट लिख लीजिए, क्या था 9900 मीटर, या फिर पहला पथ और दूसरा पथ जोड़ के लिख लीजिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो 700 क्या है, इसकी लंबाई है, ये क्या है चौड़ाई कितनी है 300, ये तो हमने निकाल ही लिया। 7 यहाँ कितना हो जाएगा 21, ये जाएगा 21, क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2,10,000 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और ये पे क्या है 9,900 मीटर स्क्वायर, ये हो गया। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब इसमें से जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2,01,000 मीटर स्क्वायर हमारा आ गया। इसको जब हम हेक्टेयर में बदलेंगे तो 10,000 से क्या करेंगे, भाग देंगे, 2 जीरो ये कट जाएंगे, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 20.01 हेक्टेयर हमारा क्या आ जाएगा, बचे हुए हिस्से का क्षेत्रफल। तो ठीक इसी प्रकार से हमने क्या निकाला, पथ का क्षेत्रफल दोनों, पहले इस पथ का क्षेत्रफल फिर इस पथ का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ दिया इसको हटाकर, फिर हमने पूरे में से क्या कर दिया, दोनों पथ के क्षेत्रफल को हटा दिया, तो शेष भाग जो बचेगा उसका क्षेत्रफल आ गया। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। जो चीज़ें हमने जो यहाँ पे बदलाव किए हैं उन्हें आप संभाल लीजिए और हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने रहा और इसको हमने यहाँ पे हल किया है, आइए इसको समझ लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है 90 मीटर, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 था वैसे क्वेश्चन नंबर 7 कि 90 मीटर लंबाई, 90 मीटर हमारी क्या हो जाएगी लंबाई, और 60 मीटर क्या हो जाएगी चौड़ाई वाले एक आयताकार मैदान में 2 पथ बनाए गए हैं।
जो भुजाओं के क्या है, समांतर है। ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है। एक दूसरे को लंबवत क्या कर रहे हैं, काटते हैं। मैदान के मध्य से होकर निकलते भी हैं, बीच में निकलते भी हैं। और प्रत्येक पथ की चौड़ाई कितनी है, 3। प्रश्न नंबर 6 में कितनी थी, 10। यहाँ कितनी है, 3। तो ज्ञात कीजिए। नंबर 1, पथों द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल। पथों द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल मतलब जो पथ हैं दोनों कितना क्षेत्रफल घेर रहे हैं। तो हमें पता है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इस पथ का क्षेत्रफल एच जे के ई का क्षेत्रफल, और उसमें प्लस कर देंगे क्या, ओ पी एम एन पी ओ एम एन का क्षेत्रफल, क्योंकि ये तो निकल चुका है, जिसको हम कर देंगे इसमें से घटा देंगे, जी आई एल एफ। समझ पाए। तो क्या होगा, ये तो आयत है, तो आयत की लंबाई कितनी है, 90, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी इसकी, 3। कितनी हो जाएगी, 3 मीटर। और ये जो पी ओ एम एन है, इसकी लंबाई हो जाएगी 60, चौड़ाई कितनी होगी, 3। और ये जी आई, ये तो हो जाएगा वर्ग, और वर्ग का होता है भुजा स्क्वायर, इसकी भुजा कितनी है, 3, तो 3 का स्क्वायर। तो 90 की 3 से गुणा करके 270 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगी 180 मीटर स्क्वायर, ये हो गया 9। 180 से 9 जाएगा, 171 हो जाएगा, 270 और 170 जोड़ेंगे 441 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। पहला प्रश्न हल हो चुका है 7 नंबर का। ये आच्छादित भाग का क्षेत्रफल। दूसरा क्या है, 1 मीटर स्क्वायर पथ बनाने का व्यय कितना दे रखा है, 110 रुपये। तब 441 मीटर स्क्वायर पथ बनाने का व्यय कितना हो जाएगा, 110 गुणे 441 रुपये, 18,510 रुपये आ जाएगा। इस प्रकार से आपके प्रश्न नंबर 6 और 7 लग चुके हैं। और प्रश्न नंबर 8, 9, 10 की चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे, पार्ट 27 में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद।